हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो आई होप फर्स्ट वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा कि हम हु और हुम का प्रयोग एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में कर रहे थे। तो लास्ट के वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस में किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो आज की वीडियो में हम करेंगे पास्ट टेंस के साथ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हु और हुम एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों में आपको बताने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप अन अकेडमी की क्लासेस नहीं ले रहे तो आज ही जाइए अन अकेडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए और कोड यूज कीजिए रंजन 2021 और फ्री क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं मेरा। अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम सब्जेक्ट के तौर पे देखें, एक लैंग्वेज के तौर पे देखें तो अलग अलग टीचरों का अलग अलग पढ़ाने का अंदाज होता है। कहीं आपको बहुत अच्छा समझ में आता है, कहीं बहुत बड़े टीचर के पास चले जाते फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। तो यही है, अलग अलग। मैथमेटिक्स के साथ ऐसा नहीं होता है ज्यादा, या कोई अदर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाना और अंग्रेजी सिखाना दो अलग अलग चीज है। तो मैं अंग्रेजी आपको सिखाने वाला हूं अन अकेडमी पे। जुड़ जाइएगा आप लोग क्लासेस में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से डायरेक्ट आप क्लिक करके हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं कि आप अन अकेडमी की क्लासेस लीजिए? देखिए, अन अकेडमी क्लासेस आपको देता है एक सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका, यानी आप 100 के बीच में, 1000 के बीच में, 20 के बीच में, 50 के बीच में, 200 के बीच में अपने आप को इवैल्यूएट करने का एक मौका देता है, जहां पे हमें पता चलता है कि ऑल अराउंड जो पूरे भारत के लर्नर्स हैं, वहां पे मैं उन सभी के बीच में मैं कहां पर स्टैंड करता हूं। और जब हमको ये पता चल जाए कि हम 1000 के बीच में, 10,000 के बीच में, 20,000 के बीच में कहां पे स्टैंड करते हैं, हमें खुद की प्रिपरेशन पता चल जाती है यार कि मुझे और कितना पढ़ना पड़ेगा या मेरा हो चुका है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अन अकेडमी की मेरी क्लासेस आप लोग एक बार जरूर लें और सेल्फ इवैल्यूएशन करके देखें कि आपने कितना सीखा, क्या आपको और सीखना है, कहां पे आप स्टैंड कर रहे हैं। अभी मैं एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा आप लोग को कि अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा प्रिपरेशन तो बिल्कुल मस्त हो चुका है, तो संडे को 24 अप्रैल को लेकर आ रहा है अन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट। इसमें हिस्सा लेकर के आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग अवार्ड। जितने सारे संडे को कॉम्बैट होता है उससे थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो इसमें आप जाइए, एनरोल कीजिए अपने आप को, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके एनरोल कर लीजिए। यहां भी कोड आपको डालना पड़ेगा रंजन 2021, अगर आप फर्स्ट टाइम अन अकेडमी पे आ रहे हैं तो। चलिए, स्वागत है सभी का। फटाफट जुड़ेंगे, अब ये बोलने की ना मेरी आदत हो चुकी है, फटाफट जुड़ेंगे लाइव क्लासेज में। चलिए, ये मेरा वेबसाइट है और मैं सभी को कहूंगा कि एक बार इस वेबसाइट को दिन में एक बार जरूर विजिट करके देखिए कि आपको यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज मिलता है। जस्ट सर्च करना है www.englishtak.com या सिंपल आपको सर्च करना है इंग्लिश तक, बस इतना ही सर्च करना है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस की या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम एक्टिव स्ट्रक्चर्स लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ हु। आई होप आपको सिंपल एक्टिव का तो आता होगा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट ये सभी को आता होगा। तो हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे हु के साथ और हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। अब हम करेंगे इसके पैसिव वॉइस की संरचना, यानी स्ट्रक्चर लिखेंगे पैसिव वॉइस की। तो हमने कल ही सीखा कि हु को हम चेंज करते हैं बाई होम में, हु को चेंज करेंगे हम बाई होम में। अब ध्यान रखेंगे कि जब भी मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में हो, आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग करेंगे। सिंस यहां पर ऑब्जेक्ट है तो वर ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर आएंगे और देन हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। अब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमने लिखा हु टॉट यू, आपको किसने पढ़ाया। हु टॉट यू, आपको किसने पढ़ाया। अब इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सिंपली हमें करना है क्या,
हमें करना है हु को चेंज करना है बाई हुम में। अब यू आपका ऑब्जेक्ट है जो कि पहले आएगा और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। कुछ लोग इसको सब्जेक्ट लिख देते, तो आप कभी भी सब्जेक्ट लिखने की गलती नहीं करेंगे। आप ऑब्जेक्ट लेकर आए उसको एज इट इज ऑब्जेक्ट ही रख दीजिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को वाज वर के अकॉर्डिंग लिखना है, तो यू आएगा तो यू के साथ हम लगाएंगे वर। तो बाई हुम वर यू। अब V3 चाहिए, तो ये जो टॉट है ये टीच वर्ब का V3 फॉर्म है। टीच, टॉट और टॉट, यानी V2 और V3 यही फॉर्म है। तो हम यहां पर V2 है लेकिन यहां पर हम इसको लिख देंगे टॉट, लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि दिस इज नॉट V2, दिस इज V3। देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स। आई होप समझ में आया। हमने हु को चेंज किया बाई हुम में, ऑब्जेक्ट को पहले लाया, इसके अकॉर्डिंग हमने वाज और वर का सिलेक्शन किया और फिर जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म था उसको हमने V3 फॉर्म में चेंज करके लिख दिया। नेक्स्ट देखेंगे, हु ब्रोक दिस ग्लास। इस ग्लास को किसने तोड़ा। चलिए, तो अब हु को हम चेंज करेंगे बाई हुम में। दिस ग्लास के लिए हम लिखेंगे वॉज, चूंकि सिंगुलर है तो दिस ग्लास। बाई हुम वॉज दिस ग्लास। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है ब्रोक, तो हमें लिखना पड़ेगा ब्रोकन। थर्ड फॉर्म हमें लिखेंगे, हम लिखेंगे ब्रोकन। बाई हुम वॉज दिस ग्लास ब्रोकन। यह ग्लास किसके द्वारा तोड़ा गया था। तो आई होप पास्ट इंडेफिनिट में हु का यूज आप समझ पाए कि किस तरीके से हु से सेंटेंसेस एक्टिव और पैसिव में बनेंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। ये हमारा है होम, कि इससे हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो होम लिखेंगे, देन वी हैव टू राइट डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा वर्ब की बेस फॉर्म आएगा और देन क्वेश्चन मार्क आएगा। ऑब्जेक्ट आप इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि होम से हम ऑब्जेक्ट को ही ढूंढने का काम करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके पैसिव वॉइस की, कि पैसिव वॉइस अब जिस तरीके से हु जो है बाई हुम में चेंज हुआ उसी तरीके से हुम को हम हु में चेंज करेंगे। अब यहां पर डिड को रिप्लेस करेंगे या आप कहते हैं कि बदल देते हैं वाज वर में, लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ है, वो भी V2 फॉर्म है, ये भी V2 फॉर्म है। डिड डू का V2 फॉर्म है और वाज वर जो है बी का V2 फॉर्म है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हु के साथ वाज वर लगाएंगे, ठीक है। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लाएंगे नहीं, इस वर्ब की जो बेस फॉर्म है इसको हम डायरेक्ट V3 के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये सब्जेक्ट इधर जाएगा तो इट विल बिकम बाई प्लस एजेंट या बाई प्लस डूअर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क अगेन हम लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं मिस करेंगे। चलिए लिखा जाए, whom did she help। उसने किसकी मदद की थी। whom did she help, उसने किसकी मदद की थी। अब इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, whom को हमने चेंज कर दिया who। अब सिंपल ध्यान रखेंगे कि जनरली हम who जब लिखेंगे तो हम वाज और वर दोनों लिखें, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस हम सिंगुलर वर्ब को ही देते हैं। जब अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक होगा तो आप वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल आपको दिखेगा, कहीं वर आपको दिखेगा नहीं। लेकिन वर अगर जैसे होता है ना कि हु वाज मतलब कौन और हु वर मतलब कौन कौन, तो हु वाज अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प को हम V3 में लिखेंगे, इट विल बिकम हेल्प्ड। हु वाज हेल्प्ड बाय हर, बाय हर। ये हो गया किसकी मदद उसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर वर लगा देते तो क्या मतलब हो जाता, चलिए वर लगा के भी देख लेते हैं। हु वर हेल्प्ड बाय हर, उसकी मदद किसके किसके द्वारा, सॉरी किन लोगों की मदद उसके द्वारा किया गया था, यानी बहुत सारे लोग होंगे उनकी मदद उसके द्वारा किया गया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हमारा दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगेन हम एक्टिव वॉइस को देखेंगे,
तो हु लगाएंगे। अब यहां पर आएगा was और were। देन वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो यूज करते वर्ब की आईएनजी फॉर्म या किसी भी कंटिन्यूअस में यूज करते आईएनजी फॉर्म, वो हम लिखेंगे। सब्जेक्ट को बस रिप्लेस करना है, यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा was were प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। बस हमने सब्जेक्ट को हु से रिप्लेस कर दिया है। चलिए पैसिव वॉइस अगेन हु को हम चेंज करेंगे बाई होम में। was were आएगा। सिंस आपका ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आइए। फिर एक टर्म यूज करेंगे बीइंग, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। लाइक हु वाज टीचिंग यू, हु वाज टीचिंग यू, आपको कौन पढ़ा रहा था। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हु को चेंज करेंगे बाई होम में। बाई होम, अब यू पहले आएगा तो यू के अकॉर्डिंग ये हमेशा देखेंगे, ये जो यहाँ पर वाजवर आपने लिखा है ये इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो वाई होम, अब यू को आप पहले लाने वाले हैं तो यू के साथ लगता है वर, तो वाई होम वर यू। अब हमें क्या यूज करना है, बीइंग, जो कि बताएगा कि टेंस जो है कंटिन्यूअस है चाहे किसी भी टेंस में हो। वाई होम वर यू बीइंग टॉट। और जैसा मैंने आपको बताया कि आप हु को हु भी छोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। हु वाज being taught, who was being taught, who was being taught by who was being taught by। बस हमें बाई एंड में करना है जब हु लगाएंगे, ठीक है। अगर हु को हु छोड़ेंगे तो हम एंड में बस बाई लगाएंगे। अदरवाइज अगर आप चेंज करते तो इसको बाई हु में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है हुम के साथ देखेंगे, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस का नंबर 2 स्ट्रक्चर हो जाएगा। हम हुम के साथ देखेंगे, हुम प्लस was were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या मैं डायरेक्ट आईएनजी लिखता हूं, प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए ही करते हैं। अब हम करेंगे इसका पैसिव वॉइस। होम को किस में चेंज कर देंगे, हु में, तो हु को चेंज करेंगे हु में। फिर आएगा was were, चूंकि ये सब्जेक्ट है तो इसको हम बाई प्लस एजेंट लिखेंगे, तो यहीं पर हमें करना पड़ेगा बीइंग। फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाई प्लस एजेंट। क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बार बार मैं बता रहा हूं, भले मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, स्पेस के कारण थोड़ा सा। चलिए एक्टिव वॉइस, whom was she या he helping, वह किसकी मदद कर रही थी। हम पैसिव वॉइस करेंगे, एक सेकेंड। whom was she helping, अब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या करेंगे, who में चेंज कर देंगे, who was being helped by him, क्वेश्चन मार्क, who was being helped by him। तो बिल्कुल आसान है, आप 2 बार देखेंगे या समझेंगे, रिवाइंड करके 1-2 बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, बिल्कुल अच्छे से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नंबर 3 हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, चलिए अब पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर के एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस एक रिलेटिव टेंस होता है। इवन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी था, बट पास्ट कंटिन्यूअस क्वेश्चंस में बड़ा आसानी से चल जाता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे, कभी भी गलत यूज इसका मत करिएगा। चलिए तो एक्टिव वॉइस देख लेते हैं पहले।
क्या करेंगे हम, हु से शुरू करेंगे प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम यहाँ पर स्ट्रक्चर तो एज इट इज लिखते हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेज नहीं क्रिएट करते, सेंटेंसेज नहीं बनाते हैं। चलिए तो हु को हम चेंज कर देंगे अगेन बाई होम में प्लस हैड, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर आएगा। अब यहाँ पर एक टर्म आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में जो कि बीन होगा, और अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। अब जरा देखेंगे एग्जांपल्स। Who had helped you before? Who had helped you before? क्या चेंज करेंगे हम, इसको चेंज करेंगे बाई होम। अब देखेंगे हैड हमारा लिखा हुआ है, हमने हैड लिख दिया। सिंस यहां पर देखेंगे हु हैड हेल्प्ड यू बिफोर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो बाई होम हैड यू, अब हमें लगाना है बिन। बाई होम हैड यू बिन हेल्प्ड, बाई होम हैड यू बिन हेल्प्ड, आप किसके द्वारा मदद किए गए थे। हम चाहे तो इसको हम हु को हु रहने दें एंड लिखेंगे हु हैड यू बिन हेल्प्ड बाय। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं, इसको करने में कोई भी दिक्कत ज्यादा परेशानी नहीं होगा। इनकेस एक बार में नहीं समझ में आएगा आप दोबारा जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके दूसरे नंबर के स्ट्रक्चर की, और वो होगा होम से रिलेटेड। होम प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे, तो हम होम को चेंज करेंगे हु में, हु प्लस हैड। चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें पहले लाने की जरूरत किसी चीज को नहीं है, तो हम यहीं पर डायरेक्ट लिख देंगे बिन। फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाई प्लस एजेंट। जैसे किसी ने लिखा whom had she helped। चलिए कैसे बनेगा, इसको हम चेंज कर देंगे हु में, who had been helped by her, who had been helped by her। तो इस तरीके से हम हु और whom का प्रयोग पास्ट टेंस में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में। आई होप अगेन ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू सभी को।